ओके स्टूडेंट्स, हम वो एग्ज़ाम्पल जो है अब जो एग्ज़ाम्पल सोल्व हुई है आपकी पीपीटी में, वो हम करेंगे डिस्कस कि अगर 3 आउटकम्स हो जाएँ, या तो मैच जीत जाएगा या हार जाएगा या टाई हो जाएगा, मतलब कि एन ऑफ एस क्या हो गया 3। ठीक है। अब फर्स्ट मेरे पास इवेंट है पाकिस्तान विन्स, तो मैंने पहले राइट किया कि ए इवेंट है, पाकिस्तान विन करेगा। एक हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, तो 1 आ गया एन ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला वही एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, 1/3 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया विंस। अब आपने दूसरा अल्फ़ाबेट लिया बी, कि बी इवेंट है, इंडिया जो है विन कर जाएगा। एन ऑफ बी हमारे पास 1 हो गया। सिमिलरली वही फॉर्मूला लगाया और 1/3 आंसर आ गया। ठीक है। अब आपकी पीपीटी में एक और इवेंट है कि नंबर 3 वाला, इंडिया डज़ नॉट विन, मतलब कि इंडिया मैच नहीं जीता। इसका क्या मतलब है, या तो वो हार गया है या वो मैच टाई हो गया है। ठीक है, मतलब कि 2 पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल आपके आ गए। एन ऑफ सी के, अब आपने एक और अल्फ़ाबेट लिया सी, उससे लेट किया आपने अपना ये वाला इवेंट। ठीक है, आपने कह दिया जी मेरा एन ऑफ सी जो है वो 2 है। सिमिलरली आपने प्रोबेबिलिटी निकाली सी की, एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, 2/3 आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि आपके पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं एक बॉक्स के अंदर। आपने एक जो है बॉल रैंडमली चूज़ करना है। अब आपके इवेंट्स क्या है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं आपके, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। वो है कि बॉल ग्रीन होगा, बॉल रेड होगा। टोटल आपके पास 8 बॉल्स हैं। लेट किया ए इवेंट जो है वो बॉल ग्रीन का है, एन ऑफ ए ग्रीन बॉल्स हम आपके पास 5 हैं। फिर लेट किया आपने कि बी इवेंट है रेड बॉल्स का, एन ऑफ बी आपके पास 3 आ गया। रिस्पेक्टिवली आपने अब प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेनी है सिंपल। यहाँ पे उसने द बॉल इज़ ग्रीन की नहीं की हुई है, ग्रीन की आएगी 5/8 और रेड की आ जाएगी आपके पास 3/8। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक फेयर कॉइन टॉस किया आपने 3 दफ़ा। अब आपने शो करवाना है कि 1 टेल आया है, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, 1 टेल, ठीक है, और एटलीस्ट 1 हेड। अब ये 3 कॉइन टॉस हुए हैं, तो 3 का सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे वो बताती हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं ट्री डायग्राम। ठीक है। कॉइन 1 के पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड टेल। कॉइन 2, अब आपने हर आउटकम के सामने जो है ना दूसरे आउटकम लिख लेने हैं। ठीक है, उतनी दफ़ा। जैसे यहाँ पे हेड है, हेड के साथ 2 पॉसिबल आउटकम दूसरे के आ सकते हैं, हेड टेल। ठीक है। सिमिलरली टेल के सामने भी हेड टेल लिख दिया कॉइन 2 में। ठीक है। और कॉइन 3 में क्या करना है आपने, इसके सामने 2 पॉसिबल आउटकम उसके लिखने हैं, इसके सामने 2 पॉसिबल आउटकम इसके लिखने हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी लिखा है ऐसे, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 1 दफ़ा, यहाँ 2 दफ़ा, यहाँ पे 3-4 दफ़ा आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 दफ़ा, इसलिए यहाँ पे 4 दफ़ा लिखना पड़ा हमें। क्लियर। अब कैसे बनाना है आपने इसको, ये जो हेड है इसको ज्वाइन करें इस हेड के साथ, इसको ज्वाइन करें इस टेल के साथ। ठीक है, आ गई ये हेड है, हेड को ज्वाइन किया इसके साथ, हेड के साथ, और एक ये टेल के साथ। ठीक है, इसको ज्वाइन करना है इसके साथ और इसके साथ। ये क्लियर हो गया डायग्राम। मतलब ट्री है, शाखें बनानी है आपने, शाखों को जो है वो मैच करना है। ठीक है। अब यहाँ पे भी सिमिलरली ये टेल है, एक दफ़ा टेल ये और एक दफ़ा ये। ठीक है, ये वाला पॉसिबल आउटकम यहाँ पे भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, ये वाला इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। ये एक शाख जो है वो बन गई हमारे पास, ट्री डायग्राम बन गया। ठीक है। अब ये क्या है, हेड हेड हेड, यहाँ लिखो हेड हेड हेड। ठीक है, ये आगे आएगा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। ठीक है, आगे आएगा आपके पास हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। ठीक है, ये आगे जी पॉसिबल ये वाले 4। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया टेल के साथ, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। ये जी आपके पास
8 आउटकम्स आ गए। ये आउटकम्स आ गए आपके पास। मीन्स आपका एन ऑफ एस क्या आ गया 8, ठीक है। फर्स्ट आपने इवेंट निकालना है कि कोई एक टेल होना चाहिए आपके इसके अंदर, आउटकम के अंदर कोई एक टेल होना चाहिए, मतलब कि ये वाला आउटकम भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, एक टेल ये, मतलब कि 3 ऐसे आपके पास आउटकम्स हैं जिसमें 1 टेल आ रहा है, बाकियों में 2-2 टेल हैं या नहीं है, ठीक है। तो आगे आपके पास वही आपने लेट करना है कि लेट किया एक ए इवेंट है जो कि 1 टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ऑफ ए आपने 3 निकाला, एन ऑफ एस से डिवाइड किया, प्रोबेबिलिटी आ गई। सिमिलरली आपके पास एक बी इवेंट है दूसरे वाला के एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक और मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं, ठीक है। उसको आपने काउंट कर लिया कौन कौन से होंगे, तो वो 7/8 ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक डाई को आपने रोल किया, अब जो अपर वैल्यू शो होनी चाहिए वो या 3 हो या 4 डॉट्स हों, और सेकंड इवेंट आप उसने बताया आपको जी डॉट लेस देन 5, ठीक है, और 3 हो या 4 हो। तो आपने पहले पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए, वो 6 होते हैं आपको पता है। अब 3 या 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 मिनट। 3 और 4 डॉट का मतलब है या तो 3 है या 4 है, मतलब कि 2 आउटकम आपके पास आ गए, ठीक है। तो इवेंट ए क्या है, जो डाई है एंड नहीं आना यहाँ पे, यहाँ और ही आएगा, 3 एंड 4 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये एंड नहीं आना यहाँ पे और आना है, ठीक है, और ही करना है इसको। तो ये आपके पास 2 आउटकम्स हैं 3 या 4, ठीक है। तो 2/6 आ गया, कटिंग कर ली तो 1/3 आ गया। एक और इवेंट का उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें कि जी जो आपके डॉट हैं वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए, मतलब कि 4 ऐसे आउटकम्स हैं जो कि लेस देन 5 होते हैं। तो 4/6 कर दिया और कटिंग कर दी और आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि आपने 2 कॉइन टॉस करने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड अपीयर की। ये आई गेस हम पहले भी कर चुके हैं, ये 2 कॉइन्स वाली सैम्पल स्पेस HH HT TH TT, ठीक है। ये आपके पास सैम्पल स्पेस आ गई, एन ऑफ एस 4 है आपके पास, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये है कि कम से कम 1 और मैक्सिमम 2। तो आंसर क्या है जी, आपकी सैम्पल स्पेस में से 3 ऐसे आउटकम्स हैं जो जिसमें हेड 1 दफ़ा आता है या 2 दफ़ा आता है, ठीक है। आपने वो गिन लिए, 3 आ गए, 3/4 और 0.75 आंसर।